मसौढ़ी के तारेगना में आर्यभट्ट की वेधशाला होने का दावा करने वाले साहित्यकार सिद्धेश्वर नाथ पांडे के दावों को नासा के वैज्ञानिकों ने उस वक्त सही करार दिया जब वर्ष 2009 में पूर्ण सूर्य ग्रहण लगा था और तारेगना में उस दृश्य की सबसे साफ तस्वीर पूरी दुनिया ने देखी थी। उन्होंने अपने शोध से तारेगना को विश्व के पटल पर ला खड़ा किया। उक्त बातें रविवार को साहित्यकार सिद्धेश्वर नाथ पांडे की द्वितीय पुण्यतिथि पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा में वक्ताओं ने कही। वक्ताओं ने कहा कि सिद्धेश्वर नाथ पांडे मसौढ़ी के कण कण से वाकिफ थे। उन्होंने कई किताबें लिखी हैं जिसमें सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक तौर पर मसौढ़ी का चित्रण किया गया है। इस मौके पर सीपीएम के नेता अरुण मिश्रा ने कहा कि सिद्धेश्वर नाथ पांडे हमेशा सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ सड़क पर आंदोलन करते थे। आज भी जन विरोधी नीतियों का विरोध करने की जरूरत है। इस मौके पर फुलवारीशरीफ के विधायक गोपाल रविदास ने कहा कि वर्तमान समय में भी समाज में आर्थिक विषमता बढ़ती जा रही है और गैर बराबरी की खाई गहरी होती जा रही है। इसको खत्म करने के लिए उन्होंने संघर्ष करने पर बल दिया था। कार्यक्रम की अध्यक्षता चंद्रिका शर्मा ने की, जबकि संचालन प्रोफेसर सीपी मंडल ने किया। रवि भूषण बबलू को मिला स्मृति सम्मान। पटना रंगमंच पर विगत 3 दशकों से रंगकर्म के क्षेत्र में सक्रिय रंगकर्मी रवि भूषण बबलू को इस वर्ष का सिद्धेश्वर नाथ पांडे स्मृति सम्मान प्रदान किया गया। यह सम्मान उन्हें फुलवारीशरीफ के विधायक गोपाल रविदास ने दिया। इस मौके पर रवि भूषण बबलू ने कहा कि उक्त सम्मान पाने से वे रंगमंच में अब उनकी आयु 10 वर्ष और बढ़ गई है। सम्मान चयन समिति के प्रति उन्होंने आभार व्यक्त किया। मौके पर पटना के रंगमंच के प्रख्यात रंग निदेशक मिथिलेश सिंह व रवि यादव भी मौजूद थे। लोक नृत्य की मनमोहक प्रस्तुतियों ने समा बांधा। इस अवसर पर जागृति कला मंच द्वारा आयोजित लोक नृत्य की मनमोहक प्रस्तुतियों ने पूरे कार्यक्रम में 4 चांद लगा दी और लोग झूमने पर मजबूर हो गए। इस दौरान लोक नृत्य के चर्चित कलाकार ओम प्रकाश व राधा सिन्हा द्वारा प्रस्तुत जट जटिन मुखौटा डांस ने खूब वाहवाही बटोरी। बाद में दोनों कलाकारों को पुरस्कृत भी किया गया। मौके पर प्रोफेसर सुबोध कुमार सिन्हा ने विधायक गोपाल रविदास से थाना से दिवंगत सिद्धेश्वर नाथ पांडे के पैतृक आवास होकर गांधी मैदान जाने वाली सड़क का नाम उनके नाम पर करने की मांग की। इस पर विधायक गोपाल रविदास ने उनकी अगली तिथि के पूर्व इस मांग को पूरा करने का प्रयास करने का आश्वासन दिया। मित्रों, आरबीएस न्यूज मसौढ़ी की टीम आज मसौढ़ी के सुविख्यात साहित्यकार सिद्धेश्वर नाथ पांडे की दूसरी पुण्यतिथि पर आयोजित है हमारा ये कार्यक्रम। आप देख रहे हैं ये कार्यक्रम यहाँ पे हो रहा है मसौढ़ी के थाना के जस्ट पीछे उनका आवास है, वहीं ये कार्यक्रम आयोजित है। सम्मान समारोह, इस बार का द्वितीय सम्मान जो कह सकते हैं स्मृति सम्मान जो सिद्धेश्वर नाथ पांडे जी के नाम पर दिया जाता है, इस बार पटना के चर्चित रंगकर्मी रवि भूषण बबलू जी को दिया गया है। ये सम्मान अभी अभी इन्हें मिला है। आइए हम इनसे जानते हैं, बात करते हैं रवि भूषण बबलू जी से। नमस्कार, सबसे पहले स्वागत है आपका। शुक्रिया। बबलू जी, आज मसौढ़ी रंगमंच की ओर से आप कह सकते हैं कि ये सम्मान आपको मिला है, कैसा फील कर रहे हैं, क्या लगता है? बहुत गौरवान्वित महसूस हो रहा हूँ और कर रहा हूँ। सिद्धेश्वर नाथ जी के द्वितीय सम्मान में मुझे सम्मान मिला रंगमंच के क्षेत्र में, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं उन चयन समितियों का आभार प्रकट करता हूँ। इसमें अरविंद जी हैं, सुरेश कुमार हज्जू जी हैं, मिथिलेश सिंह है, जिन्होंने मेरे नाम की घोषणा की और मेरा चयन हुआ। सचमुच रंगमंच के क्षेत्र में सम्मान मिलना एक बहुत बड़ी बात होती है। हम कलाकार तालियों, सम्मान, मोमेंटोज इसी में बहुत खुश होते हैं और हमारी आयु बढ़ती है रंगमंच में और अच्छा करने की शक्ति प्रदान मिलती है इस तालियों से, इस सम्मान से। आज द्वितीय, सबसे पहले तो फिर मैं उनको नमन करता हूँ, सिद्धेश्वर जी को सशक्त नमन है और बहुत ही अच्छा महसूस कर रहा हूँ कि आज ये द्वितीय सम्मान समारोह में रंगकर्मियों के सम्मान में मेरा चयनित हुआ और मेरी चयन हुआ। मैं बहुत खुश हूँ। 1986 से मैं इस रंगमंच कर रहा हूँ, 1986। सबसे पहला नाटक मेरा सुनील परेश जी हमारे थे, परेश सिन्हा, उनका एक ग्रुप था जिसमें एक छोटी सी भूमिका मेरा उनके द्वारा मिला था। कटे हुए लोग एक नाटक था उनकी लिखी हुई। उसका 86 के बाद मैं
विख्यात तो नहीं थे उस वक्त मिथिलेश जी, लेकिन रंगकर्म करते थे, तो प्रयास से मैं जुड़ गया। 1986 में प्रयास से जुड़ा और फिर लगातार दर्जनों नाटक में उन्होंने मुझे मौका दिया और मुझे मेन लीड देते थे वो। मिथिलेश सिंह मेरे पर्सनालिटी को देखते हुए मुझे हीरो बनाते थे नाटक का, और मैं उनके द्वारा मंच पे चप्पल भी खाया हूँ। मैं डायलॉग भूल गया एक सीन में, उन्होंने चप्पल से मुझे मारा, फिर मैं आगे का वो फिर सीन अच्छा किया उसको। इस तरह से 5 से 6 साल करीब 1989 रश्मि रथी हुआ, उस वक्त तक मैं सक्रिय रहा और लगातार स्टेज पे परफॉर्म करता रहा एज एन एक्टर। 92 में एक फिल्म ये प्रोड्यूस कर रहे थे, हक की लड़ाई, जिससे मेरा इन्होंने चयन किया हीरो के रूप में, और ये निर्माता भी थे उसमें, असिस्टेंट निर्देशक भी थे, निर्देशक किरणकांत वर्मा थे उसके। तो इन्होंने कहा कि मैं इस फिल्म में पैसा तभी लगाऊंगा जब मेरा बबलू हीरो होगा, और मैं हीरो की भूमिका उसमें कर रहा था। लेकिन दुर्भाग्य मेरा कि उस फिल्म में मेरा एक्सीडेंट हो गया और मैंने अपना हाथ पैर दोनों थोड़ा ये हुआ, डैमेज हुआ। फिर मैं एक्टिंग का लाइन छूट गया करीब करीब मेरा, फिर मैं डायरेक्शन में आ गया और रंगमंच के पीछे अभी तक आप रंगमंच में सक्रिय हैं और बाद में मंच से परे होकर मैंने बहुत सारा काम किया, लाइटिंग, सेट डिज़ाइन, रिहर्सल्स, कस्ट्यूम। मैं अभी भी सक्रिय हूँ और मैं करता रहूँगा, और ये सम्मान तो मुझे 20 साल और आगे ले गया। मेरी आयु बढ़ गई सचमुच। मैं अभी करता रहूँगा और पता नहीं मसौड़ी में और कितने नाटक में करूँगा। मसौड़ी रंगमंच की बात करें तो इसे आप कैसे देखते हैं? मसौड़ी रंगमंच विगत 15 वर्षों से बहुत ही सक्रिय रहा। वो यहाँ के लोकल अरविंद जी हैं जो पत्रकार भी हैं, मुझे लगता है उनकी बदौलत ही संभव हुआ है। और आज ये रंगमंच जो मसौड़ी में इतना आगे गया, ये अरविंद जी के कारण हुआ है। क्योंकि सचमुच में मंच पे ही बोला था ये बात कि मसौड़ी आने से लोग डरते थे, नाटक तो दूर की बात है। और आज 12-11 बजे तक गांधी मैदान में समारोह होता है, ये अरविंद जी की बदौलत ही होता है। और 12 बजे औरतें और लड़कियां घर से निकल के बिना डर का और बैठी रहती है और रंगमंच और नाटक देखती है और तालियों की गड़गड़ाहट होती है। ये आपका दिन है। और आज मसौड़ी बहुत आगे है, रंगमंच पे बहुत आगे है। हर महीने कुछ ना कुछ तो कार्यक्रम होता ही रहा और आपके द्वारा ही होता है। और आपने बहुत कुछ दिया है, अरविंद जी ने बहुत कुछ दिया है इस रंगमंच को, और मुझे बहुत अच्छा लगता है मसौड़ी आया काम करने में। मुझे बहुत प्यार मिलता है दर्शकों का। क्या संदेश देना चाहते हैं आप? संदेश रहेगा कि और आगे बढ़े, फले फूले रंगमंच और जागृति कला मंच बहुत आगे जाए और बड़ा बड़ा फेस्टिवल करवाए, बड़े बड़े लोग आए, उसमें मैं भी शामिल हूँ। बस सिद्धेश्वर नाथ पांडे, अभी जो मसौड़ी में आप देख रहे हैं वो कार्यक्रम श्रद्धांजलि सभा सम्मान समारोह चल रहा है, और इस कार्यक्रम में खास तौर पर बतौर अतिथि के रूप में यहाँ मौजूद हैं पटना रंगमंच के जाने माने रंग निर्देशक मिथिलेश सिंह जी। आइए हम इनसे बात करते हैं। मिथिलेश सिंह जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है मसौड़ी में। जी नमस्कार आपको भी, और मसौड़ी वासियों को मेरी ओर से दीपावली की ढेर से शुभकामनाएं। हम बात करेंगे कि सिद्धेश्वर नाथ पांडे को आप कब से जानते हैं और कैसे जानते हैं? सिद्धेश्वर नाथ पांडे जी को मैं कब से जानता हूँ, मैं कहूँ कि 2019 में जब मैंने देवन मिसिर नाटक का पहला मंचन किया था, तो उस दरमियान हमने उनको बतौर प्रथम दर्शक रूप में उनको बुलाया था। उनके बारे में जानता था, नाम से सुन रखा था कि एक हैं पांडे जी, साहित्यकार हैं और मसौड़ी में रहते हैं, और आर्यभट्ट की जो तरगना जो भूमि है उनका शोधकार तरगना ही था, वैसे वो कहा करते थे। लेकिन बाद में भारत सरकार ने विदेशों ने उनकी बातों को माना कि नहीं, जो पांडे जी जिनका जो शोध था वो सही था। तो एक अंदर से उत्सुकता थी उन्हें पांडे जी को लेकर के, उनको देखने को लेकर के, उनके शोध को लेकर करके। तो मैंने उनको नाटक में उनको बुलाया और उन्होंने नाटक में काम किया, देखा। तब से मैं 2019 से मैं जानता हूँ, 2009 से मैं उनको जानता हूँ। और कला संस्कृति की बात करें तो सिद्धेश्वर नाथ पांडे जी क्या कला संस्कृति जब से जुड़ाव रहा है, उस वक्त का किस रोल में आप देखते हैं उनको? अब इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा कि देवन मिसिर का मसौड़ी में नाटक होने वाला है और पूरी टीम पटना से मसौड़ी आने के लिए तैयार है। पटना से हम लोग जैसे चल रहे हैं तो यहाँ से खबर जाती है कि भाई सिद्धेश्वर नाथ पांडे जी का जो एक लड़का था, पत्रकार था, वो नहीं, अविनाश जी नहीं रहे। सो आप लोग कृपया आज का प्रोग्राम कैंसिल किया था नाटक का।
हम लोगों ने अपने ग्रुप में बोल दिया कि भाई हम लोग वहाँ नहीं जा सकते हैं, लेकिन उनके अंदर जो कला है, सिद्धेश्वर पांडे जी के अंदर जो कला, एक कलाकार का जो मन बैठा हुआ था, कलाकार जो है वो, मुझे चंद मिनट के बाद उनका फ़ोन आता है कि मिथिलेश जी आपको यहाँ नाटक करना था ना, कि पटना से चल दिया, कितनी दूर तक पहुँचे हैं। तो अब ये सोचिए कि ये जिनका बेटा मर गया, जवान बेटा मर गया हो, और वो बाप ये कह रहा हो कि नाटक के लिए आप लोग आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, तो मैंने उनसे ये नहीं कहा कि मैं ऐसे हादसा की वजह से मैं नहीं आ रहा हूँ, मैंने उनसे झूठ बोला। मैंने कहा कि चचा ऐसा है कि हम लोग आने को तैयार थे, लेकिन कुछ ऐसी मजबूरियाँ हमारे साथ हो गई हैं जिसके वजह से हम आपके यहाँ आज नाटक नहीं कर रहे हैं, फिर बाद में आएंगे। तो ये इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है कि उनके अंदर, देखिए नाटक करना, मंच पर जो नाटक करता है वही कलाकार है, ऐसा कुछ नहीं है। कला का प्रेमी होना, नाटक को देखना, नाटक को उत्साह देना, बढ़त देना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो मैं यहाँ में जब भी आता था तो यहाँ के मसौढ़ी के जितने भी कलाकार हैं, आज की तारीख में मैं जानता हूँ कम से कम सैकड़ों लड़के लड़कियाँ मसौढ़ी से हैं जो इस नाट्य कला से जुड़ करके, नुक्कड़ नाटक से जुड़ करके अपना घर खर्ची चला रहे हैं, और सब लोगों को वो आशीर्वाद सिर्फ वो देते थे। तो ऐसे शख्सियत थे सिद्धेश्वर नाथ पांडे। जैसा कि उन्होंने बताया कि उनके पुत्र की मौत हो चुकी थी और उसी दिन जो है नाटक की टीम आने वाली थी, और वो चाहते थे कि ऐसी परिस्थिति में भी नाटक हो। ऐसा मिथिलेश सिंह ने अनछुए पहलुओं को छूने का प्रयास किया है। हम बात कर रहे थे अपने मिथिलेश जी से। मिथिलेश जी से एक सवाल और करेंगे। आज रवि भूषण बबलू जी को, जो पटना रंगमंच के एक सशक्त रंगकर्मी, सक्रिय रंगकर्मी, उन्हें ये सम्मान मिला है, सिद्धेश्वर नाथ पांडे स्मृति सम्मान। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो सिद्धेश्वर पांडे स्मृति सम्मान की जो समिति है, जो समिति में की जिसने भी गठन किया है, उसमें जो मुझे बतौर जज के रूप में, चयनकर्ता के रूप में रखा गया, तो सबसे पहले तो उनको मैं धन्यवाद देता हूं कि मुझे सही लोगों को चुनने का मुझे अवसर दिया गया। जहां तक रवि भूषण बबलू की बात है, तो हमारे साथ आप थे, अरविंद जी भी थे, सुरेश कुमार हज्जू एक वरिष्ठ रंगकर्मी हैं, वो थे। तमाम निष्कर्ष के बाद कई लोगों को हम लोगों ने देखा, परखा, सोचा कि कौन लगातार रंगकर्म कर रहा है। देखिए, यहाँ गतिशीलता का मतलब होता है ये नहीं कि एक दिन आप शेर सिंह है, आवाज़ रणछोड़ सिंह है, एक बार नाटक करने से ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको लगातार जो काम कर रहा है, वैसे नामों को हम लोगों ने रवि भूषण बबलू को देखा। हालांकि ये युवा सम्मान है, लेकिन युवा सम्मान है तो वो आज भी वो युवा ही दिखते हैं, वो युवा ही है वो। तो मुझे लगा कि ये आदमी लगातार ऐसे इतने वर्षों से, 30 साल से लगातार अभिनय का पक्ष हो, चाहे वो लाइटिंग हो, सेट डिजाइन हो, सारा में वो रवि भूषण बबलू आज तक लगातार सक्रिय हैं और रंगमंच से जी खा रहे हैं। तो लगा कि नहीं, ये सम्मान उनको देना चाहिए, तो हमने उसको चयन किया। हमारे बीच रवि जी भी है, जो कह सकते हैं कि रंगकर्मी के तौर पर बहुत सारे नाटकों में भी इन्होंने काम किया, हमेशा सक्रिय रहते हैं। एक शुद्धि दर्शक भी कह सकते हैं, कला प्रेमी भी कह सकते हैं, कलाकार भी हैं। इस सम्मान समारोह में आप आए, इस श्रद्धांजलि सभा में, यहाँ आकर हमें बहुत अच्छा लगा। खास करके हमारे बड़े भाई रवि भूषण बबलू जी को सम्मानित किया गया, और ये सम्मान उनको मिला, हम देख के बहुत अच्छा लगा हमको। और ऐसे लोगों को मिलना चाहिए, ऐसा काम आगे भी होते रहना चाहिए। राधा जी हैं, राधा सिन्हा जी, जो लोक नृत्य में बहुत अच्छा काम कर रही हैं और अच्छी प्रतिभा है इनके अंदर, और आज मसौढ़ी आई हैं सिद्धेश्वर नाथ पांडे की स्मृति में आयोजित श्रद्धांजलि सभा सम्मान समारोह में। कैसा लग रहा है राधा जी यहाँ पे? मुझे मसौढ़ी में आके बहुत अच्छा लग रहा है, और यहाँ के दर्शक भी बहुत अच्छे हैं। जो यहाँ की संस्कृति जो लुप्त हो गई है फोक की, वो देख रहे हैं लोग, पसंद भी करते हैं लोग फोक को। सांस्कृतिक कार्यक्रम जो अभी हमेशा होते रहता है यहाँ पे मसौढ़ी में, लेकिन आज अच्छा लगा, बहुत सारे दर्शक देख रहे हैं और अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे कार्यक्रम करते हुए। सिद्धेश्वर नाथ पांडे जी के स्मृति में आयोजित ये कार्यक्रम है, और रवि भूषण बबलू जी को इस बार ये सम्मान गया है, क्या कहेंगे? बबलू सर को सम्मान मिला, वो बहुत बड़ी बात है। जो कलाकार को सम्मानित करना, तालियों का गूंज, ये सबको अच्छा लगता है, ये हर कलाकार को पसंद है। तो सम्मानित करने पर लोग उत्साहित होते हैं, और हम लोग को भी सम्मानित करने के बाद हम लोग और भी कार्यक्रम, आगे सांस्कृतिक कार्यक्रम करने का मन रहता है, जो हम लोग लुप्त हो चुकी है।
सकती हूँ। क्या ख्याल आता है मसौढ़ी का जब नाम आता है तो जेहन में क्या ख्याल आता है कि कैसा इलाका है? पहले जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले बता रहे थे लोग कि एक ज़माना था, एक दौर था जब यहाँ के नाम सुनते ही लोग डर जाते थे। आप चूँकि महिला हैं, क्या ख्याल आता है इस नाम से? नहीं, मसौढ़ी ऐसा कुछ है नहीं। मसौढ़ी बहुत अच्छी जगह है, यहाँ के दर्शक भी बहुत अच्छे हैं जो लड़कियों का सम्मान करते हैं। और मैं यहाँ आ चुकी हूँ पटना से, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ बहुत अच्छा सम्मानित करते हैं लोग, देखते हैं और तालियों की गूंज यहाँ बहुत मिलती हैं। तो इसलिए फिर आना चाहेंगे आप? हाँ, मैं भी हमेशा आऊँगी। जब मसौढ़ी में बुलाया जाएगा, मुझे दर्शक पसंद करेंगे, हम जरूर आएंगे। इस समारोह में हमारे बीच हैं बतौर आप कह सकते हैं अतिथि के तौर पर धर्मवीर प्रसाद जी। बहुत नज़दीकी उनका। धर्मवीर प्रसाद जी काफ़ी नज़दीक से उन्हें जानते हैं और कह सकते हैं कि वो उन्हें अपना गुरु मानते हैं। धर्मवीर जी, आज सिद्धेश्वर नाथ पांडे जी की दूसरी पुण्यतिथि है और एक अच्छा आयोजन यहाँ पे हो रहा है। आप सिद्धेश्वर नाथ पांडे जी के बारे में बताएं आप। सबसे पहले अरविंद जी, सिद्धेश्वर नाथ पांडे हमारे गुरु थे। उनकी दूसरी पुण्यतिथि के अवसर पर मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। साथ ही साथ मसौढ़ी वासियों के लिए अपूर्व क्षति हुई है, इसकी कल्पना भी कोई नहीं कर सकता है। मेरा ये कहना है कि बस ही का लाल मसौढ़ी आकर किया कमाल, चाहे वो जिस क्षेत्र में भी हो, साहित्य के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में या सामाजिक कार्य के क्षेत्र में उनका पूर्ण योगदान रहता था। मुझे स्मरण है कि जब मैं उनके परिवार से जुड़ा, आज से लगभग 27 साल पहले, तो मैं माइक पर बोलने में बहुत हिचकता था। जब माइक मुझे मिल जाता था तो लगता था कि मैं क्या बोलूं। उन्होंने माइक पर बोलने के लिए हमको सिखाया। कहें कि तुम्हारे सामने वाला कोई भी व्यक्ति जो बैठा हुआ हो, समझो कि वो सभी मूड है, जो तुम बोल रहे हो वो सही है। और आज मैं फराटेदार तरह से भाषण दे सकता हूं। वो सामाजिक चित्रण करना चाहते थे। जब फुलेना पांडे स्मारिका में लेख लिखने की बात हुई, जब भी मैं उनके घर पर आया तो देखा कि मेरे गुरुदेव सिद्धेश्वर नाथ पांडे अभिभावक हमेशा कुछ न कुछ पढ़ते रहते थे, लिखते रहते थे। उनके सानिध्य में आने के बाद मुझे भी लालसा हुई कि मैं सिद्धेश्वर नाथ पांडे का कुछ अंश बनूं। इसलिए मैं भी पढ़ना शुरू किया, लिखना शुरू किया। सिद्धेश्वर नाथ पांडे ने फुलेना पांडे स्मारिका में लिखने का एक मुझे कहा कि तुम जो केवल ऐसे श्रद्धांजलि लिख देते हो या स्मारिका प्रकाशन में जो लिखते हो कि बहुत बहुत धन्यवाद, तुम सामाजिक चित्रण करो, पारिवारिक चित्रण करो। और जब भी लिखने का मौका मिले, तुम रात में खाने के बाद सोने के पहले जिस टॉपिक पर तुम सोचते हो उसके बारे में सोचो और 2 ही लाइन हो, लिखो, लेकिन लिखो। उन्होंने मुझे एक टॉपिक दिया। उस टॉपिक का नाम मुझे अभी तक स्मरण है कि उन्होंने दिया कि कैसे रहे परिवार में सामंजस्य, और 2-3 टिप्स मुझे दिया कि अगर ज्वाइंट फैमिली है तो उसमें सामंजस्य कैसे रहेगा। और मैंने यह आलेख को पूरा किया, उनके अधीन पूरा किया। मैं जो लिखता था प्रतिदिन आकर के सिद्धेश्वर नाथ पांडे जी से दिखाता था, उसमें सुधार करते थे। मैं जो भी चीज छपवाता था उसका फाइनल प्रिंट करने के पहले मैं उनसे आकर के जरूर दिखाता था। हर्षिकार दीर्घिकार की भी गलती होती थी या शब्द का जहाँ समावेश होना चाहिए था वहाँ नहीं होता था, उसको वो ठीक करते थे। इसलिए मैं अरविंद जी आपसे ये कहूँगा कि मसौढ़ी के लिए यह पूर्णीय क्षति है। मैं सिर्फ इतना ही अपने गुरुदेव के श्रद्धांजलि में कहूँगा कि मसौढ़ी के धरती और गगन पर अब तक जिसका जलवा कायम है, जिसने कभी न डरना सीखा, उसका नाम सिद्धेश्वर नाथ पांडे है। धन्यवाद।
लोक नृत्य के बहुत ही बेहतरीन कलाकार यहाँ से रंगकर्म के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, कलाकार हैं, सामाजिक सरोकार से भी जुड़े हैं। रवि जी, उनका सम्मान यहाँ पे तालियां बजाइए आप लोग। निदेशक मिथिलेश जी बहुत पुराने मुसौड़ी की धरती के हैं। शंकर वार्तिकाल को सम्मानित कर रहे हैं रंगमंच के निदेशक मिथिलेश जी। उपेंद्र कुमार जी हमारे रंगमंच के निदेशक, हमारे मिथिलेश सिंह जी, सभी को सम्मानित किया है। राम सेवक बाबू आएंगे जो फौज से रिटायर कर दिए हैं। रंग सज्जा के काम में हमेशा इनकी अहम भूमिका रहती है। चलेगा क्या? चलेगा। सोनू जी आ जाएंगे मंच पर, सोनू कुमार सम्मानित करें, ताली बजाइए। टेक्नीशियन साथी बलवीर जी को सम्मानित करेंगे, हमारे मिथिलेश साथी जी हैं वो सम्मानित करेंगे। और मैं साथ ही साथ चाहूँगा कि हमारे राष्ट्रपति मिथिलेश सिंह जी कर रहे हैं, और साथ ही हमारे गोपाल रविदास जी को भी, हाँ भाई रामशीष बाबू पकड़ रहे हैं, आधार कार्ड यही सम्मानित कर रहे हैं गोपाल रविदास जी को हम। चलिए सम्मानित कर रहे हैं मिथिलेश जी। हमारे कॉमरेड राय जी आएंगे भाई, सीपीआई कोटा से आ जाइए आप। बंधन से आया है, युवा है, नौजवान है। इसके बाद हैं हमारे ब्रेड हरिशंकर शर्मा जी को भी जोरदार ताली। पत्रकारिता रंगकर्म के क्षेत्र के लिए इन्हें जोरदार ताली से सम्मानित किया। चलिए अब इसके बाद है भाई कॉमरेड सुरेंद्र जी, प्रतीक जी को साथ ही और सिंह के लिए भाई जोरदार ताली। तमाम सामाजिक कार्यक्रमों में चढ़ बढ़ काम लेते हैं, चाहे आरओबी हो, ये सरफराज साहिल जी को सम्मानित कर रहे हैं सुरेंद्र जी। और चलिए अब कार्यक्रम सम्मान का हुआ। अब हम चाहें कि हमारे आज तो पांडे जी के स्मृति में दूसरी स्मृति कह सकते हैं, लेकिन शुरू से अब तक तीसरी है, तो तीसरी स्मृति में हम लोग हैं। और पांडे जी के जो विचार था वो विचार है समाज के अंतिम पायदान के लोगों को बराबरी में लाना, और जहाँ पर किसी तरह का कोई शोषण नहीं हो, भेदभाव नहीं हो, ऊंच नीच नहीं हो, ऐसे विचार था। और यह विचार की प्रासंगिकता अभी भी कायम है और मजबूती से कायम है। इसी पर आज बातचीत हुई है। इसको हम उनसे प्रेरणा ग्रहण करते हुए अंतिम दिन तक उनके विचारों तक फैलाने का लगे हुए रहेंगे लोग, और सब लोगों से विश्वास है कि इसी विचार को फैलावे। पांडे जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे, और वो सरकारी कर्मचारी के आंदोलन में एक ट्रेड यूनियनिस्ट के रूप में, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, चाहे रेलवे के आने जाने के जो हमारे यहाँ वो रेलवे के क्या कहेंगे यात्री थे, उस यात्री संघ के भी वो उसमें भी काम करते थे, और उसके लिए बहुत काम उन्होंने किया। और फिर यहाँ पर जो भी सामाजिक गतिविधि थी, और ख़ास करके रंग कर्म की गतिविधि थी, साहित्य के क्षेत्र में उनका अद्भुत योगदान है। और फिर इस छोटे सी जगह को एकदम पूरे विश्व के पटल पर लाने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। उन्होंने जो आर्यभट्ट के बारे में लिखा, लोगों को जानकारी दी, तो उससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस जगह की ख्याति हुई। ये तारेगना खाली तारेगना स्टेशन नहीं है, बल्कि उस ज़माने में यहाँ पर ग्रहों की खोज होती थी, तारे का जो ये है यात्रा है उसके बारे में चर्चा होती थी। हम समझते हैं कि ये जो वैज्ञानिक बातें थी इस जगह की, उसको लाने में, उसको सामने लाने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। इसलिए हम समझते हैं कि वो जिस तरह से जनता के साथ जुड़े हुए थे, उनके संघर्षों में थे, तो ये बहुआयामी व्यक्तित्व था उनका। और वे एक ही साथ लेखक भी थे, एक ही साथ वो सामाजिक कार्यकर्ता भी थे, राजनीतिक कार्यकर्ता भी थे। तो ये सारा गुण था उसमें, और इसीलिए उसी रूप में हम लोग यहाँ याद करने के लिए इकट्ठा हुए थे।